सबसे पहले आज हम जो आपकी डिमांड पर जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह वीडियो है कि बेर की सीड्स किस प्रकार उगाए जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम बताने जा रहे हैं यह बेर का सीड्स का जर्मिनेशन किस प्रकार किया जाता है। तो कुछ लोगों का इसका वीडियो बनाइए क्योंकि जर्मिनेशन प्रॉपरली होता नहीं। तो मित्रों, इसका जर्मिनेशन का रिजल्ट जो है 100% नहीं है। इसका जर्मिनेशन का रेट 30 to 40% है। तो क्योंकि आप जब भी बेर का जो सीड है हार्ड रहता है तो इसमें 3 बीजे मैक्सिमम रह सकते हैं, 3 बीजे। तो ये जो सीड है हार्ड होने की वजह से इसको जर्मिनेशन जो है, तो यह जर्मिनेशन का जो पीरियड है, तो अगर से सीड अगर से लगाते हुए हार्ड कवर तो आपका मोर देन 30 डेज, अबाउट 30 डेज समझो, कंसीडर करो, लेता है। लेकिन अगर से उसी सीड को आप अगर से ब्रेक करके अंदर का सीड निकालते हैं तो उसका जर्मिनेशन 10 से 15 दिन के अंदर हो जाता है। तो मित्रों, मैंने यह जो सीड है यह ब्रेक करके इस प्रकार निकाला हुआ है। ब्रेक करके देखिएगा तो इसमें आपको ब्रेक कैसे करने का, इसका भी प्रोसेस है। जैसे ब्रेक करने का है मित्रों, तो इसको छील लीजिएगा और आड़ा नहीं रखने का, वर्टिकली रखने का। ऐसा दोनों एंड जो है सीड के इसको वर्टिकल ऐसा रखने का और धीरे से हथौड़े से ऐसा, यह दोनों एंड है, ये बेर के एंड और एंड। तो अभी इसको ऐसी वर्टिकल पकड़ने का और इसको धीरे से ऐसी ब्रेक करने का, धीरे धीरे। ये देखिएगा मित्रों, यहाँ आपको 2 सीड्स निकल गए। ये देखिएगा, यहाँ और यहाँ एक, देखिएगा यहाँ 2 सीड्स निकल गए। तो इस प्रकार अबाउट 3 सीड्स आपके रहते हैं। ये देखिएगा, एक सीड अभी चलेगा, फिर से दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो करो, हाँ, ये देखो, देखिएगा ये देखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार आप ये देखिएगा, झटकने के बाद में तो इसका हाफ पोर्शन चले गया था। तो इस प्रकार मित्रों, अभी एज ए प्रैक्टिकल आपको मैंने ब्रेक करके बताया सीड। तो इस प्रकार आपको यहाँ सीड ब्रेक करके निकालने का है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, 1 साल अगर से पुरानी सीड है ऐसी आपके पास में बेर, ऐसी 1 साल पुरानी बेर, तो उसका आप विथ टर्फल जो है, ये आप टर्फल के साथ में उसको पोर कर सकते हैं। तो ये जर्मिनेशन के लिए 1 महीना लेगा अबाउट। और आप अगर से ब्रेक करके सीड को ब्रेक करके आप सीड निकालते, जो मैंने अभी बताया कैसी उसको ब्रेक करने का, सीड को उसको अगर लगाते हैं आप, तो 10 से 11 दिन में आपको उसका जर्मिनेशन मिल जाएगा। तो मित्रों, उस प्रकार पौधा तैयार हो जाएगा। तो पौधे के लिए आपको क्या क्या लेने का है, इस प्रकार आप ग्लास के, प्लास्टिक ग्लास के पॉट ले सकते हैं। लेकिन इसको भरने के बाद में आपको क्या करने का है, इसके 4 उंगल पे से, ये 4 उंगल पे से आपको होल मारने के 2 ऐसे, क्योंकि पानी परकोलेट होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा का पानी। और इस पॉट को मित्रों अपने को मट्टी, कोकोपीट और गोबर खाद, इनका तीनों का मिक्सचर बनाने का है और इसे पॉट को फिलअप करने का है। और इसको लगाने का विधि ये है कि आपको सीड या जो विथ हार्ड सीड आपको लगाने का, तो ज़्यादा नहीं, 2 सेंटीमीटर अंदर डालने का, इतना, लगभग इतना 2 सेंटीमीटर, मैंने इतना लगभग, बस इतना अंदर, बस 2 सेंटीमीटर लगभग आपको, और कंटिन्यू आपको पानी डालते रहना है। तो इसका बेस्ट सीजन जर्मिनेशन का मित्रों आपका मार्च से शुरू हो जाता है। मार्च से, अभी अप्रैल चल रहा है, तो मार्च से लेके आप जुलाई तक आप इसका जर्मिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की देखिएगा इस प्रकार। अब इस पे मैं
ये जो सीड है, ये जो सीड है, सीड देखिएगा, यहाँ सीड, इसको मैं रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप ऑलरेडी मेरे डाली थी तो 10 से 12 दिन में जर्मिनेशन हो गया है। देखिएगा आप यहाँ इसमें पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं आप, और पॉलीथीन में सॉइल भरने के बाद में उसे 2-2-4 गड्ढे आप 4 उंगल नीचे से बॉटम से लेके ऊपर में आपको 4 उंगल से लेके, जैसे यहाँ पर इसमें 3 उंगल जैसी इसकी हाइट है, समझो 6 उंगल, तो 3 उंगल पे गड्ढे गिरा के रख देने का। कोई भी पैकेट को खड्डे इसलिए गिरा के रख देने का 4 उंगल कि 4 उंगल के नीचे जो है पानी रहेगा, ऊपर का पानी परकोलेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा पानी रहने से सड़ जाती है सीड्स। तो यहाँ जब जड़ी जो पॉलीथीन में हो या पैकेट जिसे कहते हैं, या तो आपका पीपा हो, तो पीपे में भी जैसे पीपे की हाइट के अंदर 25% नीचे से आपको छेद करने का, 75% ऊपर का पोर्शन है, क्योंकि इसकी जड़ें जब जाएंगी तो ये क्या होगा, मॉइस्चर खींचते रहेगा ऊपर का सॉइल। तो मित्रों नीचे से सॉइल, नीचे से छेद कभी नहीं करने का, बॉटम से, एक ख्याल में रखिएगा। उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा पानी निकल जाता है। तो मित्रों इस प्रकार का प्रिकॉशन लेने का कि जितनी बड़ी पॉकेट की हाइट है उससे ऊपर से 70% नीचे आपको 2 होल करने के है, तो बॉटम से 25% ऊपर में 2 इस साइड और 2 उस साइड, अपोजिट साइड में ऐसे 4 होल करने के छोटे छोटे, तो ऑटोमेटिकली परकोलेशन पानी का हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ देखिए बेर का जर्मिनेशन हो चुका है, जो सीड मैंने फोड़ के डाली थी। तो इस प्रकार अब इसे केयर कैसा लेने का आपको सभी को मालूम है, पानी डालते रहिएगा, उसका ग्रोथ होते रहेगा। यहाँ पेंसिल का जाड़ी का या तो डॉट पेन की रिफिल का साइज़ का जाड़ी का लगभग आपको 6 से 7 महीने के बाद में लगभग हो जाएगा। और तब आपको मैंने बता दिया बेर का ग्राफ्टिंग का पीरियड सितंबर 15 के बाद में आप फरवरी तक कर सकते हैं। तो मित्रों अगर से आप अभी इस महीने में अगर से अभी बेर की सीड्स डालते हैं, समझो कंसीडर करो, ये दोनों प्रकार से आपको जो भी पसंद आए, लेकिन ये बेस्ट है फोड़ के डालने का बीज है, 10 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है मित्रों। तो इस प्रकार आप पौधे तैयार कर लीजिएगा पैकेट में, और उसी पैकेट में ही आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं घर में। 1 साल बाद में, 8 महीने बाद में लगभग पेंसिल से कम भी जाड़ी का रहा तो भी उसमें आई बडिंग आप कर सकते हैं। सिंपली आई बड या टी बड समझो, प्याज बड नहीं कर सकते, प्याज बड भी कर सकते हैं। प्याज बड के लिए मिनिमम कम से कम प्याज बड के लिए या सील्ड ग्राफ्ट के लिए कम से कम पेंसिल की जाड़ी चाहिए। लेकिन आई बड में आप जैसे रिफिल का साइज़ का भी रहा तो भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब की कल में जिस प्रकार की जाती है, मैंने 2 वीडियोज़ गुलाब की कल में कई डाले हैं, उसी प्रकार बेर की भी गुलाब की ही माफिक आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार आप बेर का उत्पादन लार्ज स्केल भी ले सकते हैं। मैंने बता दिया है आपको 5 बाय 5 मीटर डिस्टेंस में, और उसके बीच में जो आप जब प्लांटिंग करोगे तो